మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. इस लाख का कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमको मिलता है 1,000 रुपया. गवर्नमेंट बोलती है हमने 1,000 रुपया किया. मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में एवरेज पेंशन 1171 रुपया है और मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपया बोल रहे हैं, 1,000 से कम पेंशन पाने वाले की संख्या 36,60,000 है. 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिलती है. एक 1,000 से कम पेंशन में 700-800 रुपए में एक बूढ़ा एक बूढ़ी, उसको आप बोल रहे हो जाओ जियो, जी लो अपनी जिंदगी. हमने आपको 800 रुपए दिया है. बराबर है कि झूठ है? इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि जिन बच्चों के लिए हमने चड्डी बनियान से लेके किताबों से लेके सब खरीद के दिया, उसके सामने आज हाथ फैलाना पड़ता है, बेटा 200 रुपया है. बराबर है? मान्य है क्या? 200 रुपए के लिए अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है. वो देता है. एक बार, दो बार, तीसरी बार उसकी बीवी उसको बुला लेती है. बोलती है जिंदगी में तो इसने हमारे लिए कुछ किया नहीं, अभी भी 200 रुपए मांग रहा है. पक्का जुआ खेलता है. बराबर है? अपमानित होकर जीना पड़ रहा है. हमारे ही घर में, हमारे ही बच्चों के सामने हमको आज अपमानित होना पड़ रहा है. और जो हमारा स्वाभिमान था, लोग हमें नमस्कार करते थे, सलाम करते थे, राम राम करते थे, आज हमारी उस गली मोहल्ले में, हमारे घर में कीमत बिल्कुल नष्ट हो गई है. हमारी परिस्थिति उस झाड़ू जैसी हुई है जिसने पूरा घर तो झाड़ लिया, बाद में दरवाजे के पीछे उसको रख दिया. बराबर है? वो पोतरे जैसी हुई है, पूरा पोतरा कर लिया, घर को साफ कर लिया, बाद में 4 पानी से निचोड़ के सुखा दिया. और कोई दूसरा मेहमान आता है, बोलता है ये पोतरा यहां ठीक नहीं लगता है, इसको वृद्धाश्रम में भेजो. बराबर है क्या? ये हमारी हालत हमारे देश की इस व्यवस्था ने की है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसकी गवर्नमेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस पार्टी की गवर्नमेंट है, ये व्यवस्था. इसीलिए बहन जी ने बोला 1952 से अभी तक इस हालत में सुधार नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है. और इसलिए ये व्यवस्था सुधारने के लिए हम चले हैं. और आज मैं आपको बता दूं, 10 साल की आप लोगों की लड़ाई है, 10 साल का आपका पुरुषार्थ है, और इसका परिणाम आने वाले 2 महीने में आपको मिलेगा. आपकी पेंशन बढ़ेगी. यह मैं क्यों कह सकता हूं? मेरे पास क्या आधार है? देश जागरूक हो चुका है. देश का ज्येष्ठ नागरिक अपने आप को असहाय समझने की जरूरत नहीं है. इस देश पर हमारा भी उतना ही हक है, उतना उन लोगों का जो आज राज कर रहे हैं. ये हमारे बाप का भी देश है. बराबर है कि झूठ है? हमारा भी देश है. बराबर है कि झूठ है? और आज ये लोग जो चुन के आते हैं, एमएलए हो, एमपी हो, इनकी पेंशन 2 मिनट में बढ़ती है 24%. बराबर है क्या? तो इधर गुस्सा नहीं आएगा? हमें लटका के रखा है सालों साल मरने के लिए, सड़ने के लिए, और ये समाज सेवक 2 मिनट में अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं. अरे कौन सा देश में रह रहे हम? उस देश में जिस देश की संस्कृति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
गुरु देवो भव। ऐसे महान देश के हम महान नागरिक हैं और आज बुढ़ापे में हमें सड़ने के लिए छोड़ दिया है, हमारा हक होने के बावजूद। पैसे भरे हैं हमने, व्यवहार है, मत करो दया, लेकिन व्यवहार तो करो। बराबर है कि नहीं? फुकट नहीं मांग रहे हम, कोई आपके उपकार नहीं चाहते हैं, या कोई आप बड़े दाता नहीं है जो हमको, अरे हमको कौन दे सकेगा, हमको देने वाला वो है। आप क्या दोगे हमको? हमने आपको दिया है, राजपाट दिया है, इस देश में, इस व्यवस्था में अच्छा परिवर्तन करने के लिए आपको बल दिया है। आप वो करो, हमारे ऊपर दया करने की जरूरत नहीं है। हमारा हक है, वो गिन के लेंगे, गिन के लेंगे। ये कोई दया का खेल नहीं है कि हम वहां भीख मांगने जा रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे, गिन के मांग रहे। आप हिसाब करो, हिसाब दो, हिसाब बराबर करो। आपके उपकार की वजह से हम नहीं है, अरे हमने कष्ट किए, हम खपे हैं, हम भर खपे हैं, इसलिए आज हमारा देश इस कगार पे आके बैठा है। बराबर है? ये कामगारों का, किसानों का देश है, वो खपे हैं, तब आज जाकर भारत माता हमारी इतनी रिस्पेक्टेबल बनी है। और आपको जो अधिकार दिए उसको आगे ले जाने के लिए दिए, और हमने जो किया है उसका मुआवजा, उसका हिसाब हम मांगेंगे और मरते दम तक मांगेंगे। हमने जो पैसे भरे हैं उसका हिसाब आदरणीय, अभी मेरी एक और अच्छा, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज भावनगर में हूं, जहां से आदरणीय नीमूबेन मंत्री है और हमारे श्रम मंत्री भी पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। मैं दोनों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मनसुख भाई मांडविया जी से मैं कम से कम 4 बार मिला हूं। एक बार उन्होंने खुद ही बुलाया और मीटिंग कराई। 21 फरवरी की बात है। 21 फरवरी को राजू भाई, 21 फरवरी को हमको बुला लिया और उन्होंने इसलिए मीटिंग की कि उन्होंने बोला, जाओ राउत साहब, आप जाके अपने लोगों को बोलो कि मैं उनका काम कर रहा हूं और मिशन मोड पे कर रहा हूं। फिर वो बोलते बोलते बोले, मैं जानता हूं जिसने 1 पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है उसको हम और कई राज्य आज 3,000 रुपए दे रहे हैं, तो आपको तो उससे ज्यादा मिलने चाहिए। मैंने बोला, सर इसमें थोड़ा सुधार करूं? बोले करो। मैंने बोला, एक घर में 2 बूढ़े होते हैं औसतन, वो 6,000 लेके जा रहे हैं बिना कंट्रीब्यूशन के। एक घर में 6,000 रुपए लेके जा रहे हैं, हमें उससे ज्यादा मिलना चाहिए। बराबर है कि झूठ है? बराबर है क्या? तो बोलो, आप ऐसे वैसे नहीं आंदोलनकारी हो, आवाज निकालनी पड़ेगी बॉस। बराबर है क्या? तो हमने बोला 6,000 रुपए एक घर में बिना कंट्रीब्यूशन के 2 बूढ़े लोग लेके जाते हैं सर, और हम पैसे दिए, हमने पैसे, उसका हिसाब भी होना चाहिए। तो हमको 6,000 से ज्यादा, कम से कम 7,500 और महंगाई भत्ता हमें चाहिए, मतलब चाहिए। दूसरी बात एक अच्छी हुई, ये मेरा कर्तव्य है आपके सामने, जो वहां घटित हुआ आपको बता दूं। आप लड़ते हैं, किसी ने बताया प्रेजेंटेशन में, राउत साहब के आदेश पे। मैं आदेश तो नहीं देता हूं, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर आप मेरी बात मानते हैं तो वहां क्या घटित हुआ ये बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यहां पे आया। फिर हम मिले, 3 बार मिले निर्मला सीतारमण जी से, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। दूसरी बार तो उन्होंने ट्विटर पे भी डाला था, किसी ने देखा होगा, कि मैं आज एनएसी की टीम, कमांडर अशोक राउत और टीम से मिली हूं, उनसे चर्चा हुई है। अच्छी बात यह है कि अब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये स्टैंड था कि ये सेल्फ फंडेड स्कीम है और हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो पैसा है उसी में मैनेज करो, भारत सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। जब हमने उनको बोला, हमने मैडम को बोला, बड़ी नम्रता से बोला,
हमने बोला मैडम एक बात बताइए, आप श्रमयोगी मानधन योजना में भारत सरकार 100% कंट्रीब्यूशन करती है। इसका मतलब मैं अगर श्रमयोगी मानधन योजना का सभासद हूं, मैं 100 रुपए भरता हूं तो भारत सरकार भी 100 रुपए भरती है। और ऐसे 100 रुपए जब मैं 30 साल भरता हूं वकील साहब, तो 30 साल के बाद मुझे 3000 पेंशन की गारंटी है भारत सरकार की। और मैंने आज 541 औसतन 600 रुपए भरे हैं, मुझे कितना मिलना चाहिए? 100 रुपए में 3000 मिलते हैं तो 600 रुपए में कितने मिलने चाहिए? बोलो भैया, गुजराती आदमी को हिसाब तो कड़काना चाहिए, बराबर है? तो 100 रुपए में 3000 तो 600 रुपए में कितने? तो कितने? साइन त्रिकट। तो हमने बोला सर मैम, आप 100 रुपए में 3000 रुपए देते हो तो हमारे 1250 भर रहे हैं अभी, आप एवरेज 600 पकड़ो, अब तक के 600-700 उतना दे दो, बराबर है? किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ये देश में नहीं हो सकता है। आपको तो बल्कि एक वन नेशन वन पेंशन पे जाना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो हमारा हिसाब तो बराबर करो। दूसरी बात उनको हमने बोली, हमने बोला मैडम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन स्कीम है, जिसको पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते थे, बाद में उसमें सुधार होकर एनपीएस हुआ, अभी यूपीएस हुआ, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 18.1%, 18.5% है। कितना? 18.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ताकि वो पेंशन योजना लोगों को ठीक ठाक मिले। और हमारे पेंशन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0 है। कितना है? बिग जीरो। छोटे जीरो में और बड़े जीरो में कोई फर्क नहीं होता है, वो बड़ा जीरो है लेकिन है छोटे जीरो इतना ही, बराबर। 1.16 वो देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं। मतलब किसी आईएएस अधिकारी को अमेरिका में 4 महीने पेंशन की चीजें सीखने के लिए भेजना, बराबर है? आईएएस अधिकारी को पेंशन की योजनाएं कैसी कैसी होती है वो सीखने के लिए 4 महीने के लिए अमेरिका या स्विट्जरलैंड भेजना, उसके लिए होता है 1.16, आपके लिए नहीं होता, बराबर? तो हमने बोला हमें आप कम से कम 8.33 दे दो। हम 18.5 भी नहीं मांग रहे, हम 100% भी नहीं मांग रहे, 8.33 भारत सरकार ने हमको देना चाहिए, क्योंकि हम भारत माता के सौतेले पुत्र नहीं है, बराबर है क्या? हम भी सगे हैं, उसी भारत माता के कोख से जन्मे हैं जिससे सरकारी बाबू जन्मा है, बराबर है? अंग्रेज थे तो सरकारी बाबू को बड़ा लाड़ प्यार से रखते थे, क्योंकि प्रशासन शासन तो वही चलाते थे, बराबर है? अंग्रेज थे कितने? मुट्ठी भर। वो हमारे सरकारी बाबू हमसे जो बनते थे, वनराज सिंह जी बराबर है सर? हाँ, तो हमारे से जो सरकारी बाबू बनते थे उनको बड़ा लाड़ प्यार से रखते थे, उनको पेंशन ज्यादा, उनको पैसा ज्यादा, वगैरह वगैरह। और जो कामगार थे उनको गुलामों की तरह रखते थे, बराबर है? 1952 में 8 घंटे की ड्यूटी शुरू हुई, नहीं तो पहले 14-14 घंटे चलता था, बराबर है? लेकिन अभी तो हम स्वतंत्र हुए तो सरकारी बाबू कोई विशेष कैटेगरी नहीं है, हम लोग भी उतना ही उत्पादन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, सारे जो सेवा है, बैंकिंग है, सभी में हमारे लोग हैं। आज आप देखिए, हमने मंत्री जी को भी बोला है कि मंत्री जी, हर तीसरे चौथे आदमी में भारत के हर तीसरे घर में ईपीएस का इफेक्टिव बंदा है।
जिस पर अन्याय हुआ है। अगर आप नहीं तो आपका मामा तो पक्का मिलेगा वहां पे, बराबर है। तो इतनी बड़ी संख्या है, आप जानते हैं आपकी संख्या कितनी है। ये जो ईपीएस का समाज है, जो कामगार वर्ग है, मैं लोकसभा के आंकड़े बता रहा हूं, अपने जेब से कुछ नहीं बता रहा हूं। 29.88 करोड़ ये कामगारों की संख्या है आपकी। ये वो चीटियां हैं जो बनाती हैं वो घर जिसमें बाकी सांप रह रहे हैं, बराबर है। मालूम होना चाहिए कि हम कितने हैं। इकट्ठा होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मालूम तो कम से कम हो, बराबर है कि नहीं। 29.29 करोड़ भारत के मजदूरों की संख्या है। काम ये जो प्रश्न है, ये मुझे जितना मालूम है उससे ज्यादा आपको मालूम है, क्योंकि मैं सिर्फ बोलता हूं, महसूस कर सकता हूं, लेकिन आप भुक्तभोगी है, आपने भोगा है। पूरी जिंदगी हर महीने आपने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं। पहले 417 भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भर रहे हैं। पूरी जिंदगी हर महीने, क्योंकि आपको 60 साल की उम्र के बाद ये अपेक्षा थी, ये वादा था कि आपको पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद मरने तक की आपकी जिंदगी एक डिग्निफाइड, इज्जत की जिंदगी हम जिएंगे और इज्जत की मौत हम मरेंगे। जो हमारे संविधान ने भी हमें अधिकार दिया है कि हर नागरिक इज्जत की जिंदगी जी सकता है, लाइफ विद डिग्निटी एंड डेथ विद डिग्निटी। इसके लिए आपने पैसे भरे हैं। अब पैसे भरने के बाद अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एक आदमी की पूरी सर्विस में वो कम से कम 20 लाख रुपए सरकार के पास उसका जमा है, वैल्यूएशन के हिसाब से। और ये 20 लाख के एवज में वो 20 लाख कभी वापस नहीं मिलेगा। वो जो हमारा असल था डूब गया, बराबर है कि झूठ है। और जो मिलेगा ब्याज के रूप में 20 लाख का कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। Let us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.